Okay ji, in this video we are talking about The Painter by John Ashbery. John Ashbery is an American modern poet, or he talks about modern issues which society is suffering, या modern man is facing in this society. So जो इस वीडियो के हमारे मेन पॉइंट्स होंगे या जिन पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे वो होगा कि सबसे पहले ये जो पेंटर है ये हमारी है किसके मुतालिक, कि इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है। नंबर 2 हमारे पास हैं थीम्स, कि कौन कौन से थीम्स हैं जिनको या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको अशबरी ने जो है वो डिस्कस किया है इस पोएम के अंदर। नंबर 3 हम लोग इसका जो है वो समरी करेंगे इस पोएम की, एंड लिटरेरी डिवाइसेस के कौन कौन सी डिवाइसेस जो कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो उसने यूज़ किए हैं इस पोएम के अंदर। एंड एट द एंड आई विल कंक्लूड माई डिस्कशन के ये जो पोएम थी बेसिकली इसका पर्पज़ क्या था या इसके अंदर अशबरी ने कहा क्या है। तो सबसे पहले जी जब द पोएम द पेंटर इज़ अबाउट एन आर्टिस्ट, ठीक है, एक आर्टिस्ट के बारे में है, हुज आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी या एक्टिविटी इज़ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द डिमांड ऑफ द टुडेज सोसाइटी। अब क्या है, बेसिकली इस पोएम के अंदर जो है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की बात हो रही है जो कि कुछ करना चाहता है, ही वांट्स टू डू समथिंग, बट सोसाइटी जो है उसकी ख्वाहिशात के वो उलट जा रहा है। तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि जब सोसाइटी और इंडिविजुअल के दरमियान क्लैश आ रहा है तो उसकी वजह से वो अपना जो एम है उसको अचीव नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली वो उन चीज़ों के बारे में बात करेगा, एक पेंटर की। बेसिकली आर्टिस्ट जो है वो एक हमारी है बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर ये डिफरेंट आर्टिस्ट का मीन लग, यहाँ पे जस्ट पेंटर की बात होगी तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से थीम्स हैं। नंबर 1 इज़ द लिमिटेशंस जो हैं वो यहाँ पे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले सकते हो। नंबर 1 हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हम लोग लाइक हमारी सोसाइटी जो है उसने कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं, उन्हीं के अंदर रह के हम काम कर सकते हैं। अगर हम उनको क्रॉस करेंगे तो सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट अस, और हमें जो है वो क्या होगा कि हमें जो है वो क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा। नंबर 2 आर्टिस्टिक परफेक्शन, बिकॉज इस पोएम के अंदर जो करेक्टर है या पेंटर है वो चाहता है कि वो अपनी जो आर्टिस्टिक परफेक्शन है उसको वो शो कर सके, अचीव कर सके, बट ही कैन नॉट अचीव ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द सोसाइटी। नंबर 3 इस पोएम के अंदर जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो राइटर थे, जो पेंटर थे, जो आर्टिस्ट थे, उनको फ्रीडम थी, दे कैन राइट, दे कैन स्पीक अबाउट एनीथिंग, अबाउट दे कैन रोट कॉलम्स, दे कैन पेंट समथिंग, बट इन रशिया राइटर्स वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं थी, दे कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। तो उसकी वजह से वो बैकग्राउंड भी इसके अंदर, जब वो जो थीम है इसलिए इसको अशबरी ने मेंशन किया है। 4 नंबर पे हमारे पास जो थीम है दैट इज़ द क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन बेसिकली ये है कि सेक्रीफाइस करना, ठीक है। तो हम इस पोएम के अंदर ये देखते हैं कि क्रूसिफिकेशन किसकी हो रही है, पेंटर मीन लाइक जो आर्टिस्ट है वो अपनी जो सेक्रीफाइस है अपने एम की वो देता है, क्योंकि सबसे पहले वो पेंट कुछ करना चाहता है, सी को पेंट करना चाहता है, बट सोसाइटी जो है वो हर्डल्स क्रिएट करती है और उसको मजबूर करती है कि वो अपनी वाइफ को जो है वो पेंट करे ताकि कोई इजी चीज़ हो। बट एट द एंड वो जो है वो क्या करता है, इन लिमिटेशंस की वजह से वो उससे हाथ धो बैठता है। मेन लाइक ये है कि वो अपना मकसद जो है वो छोड़ देता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। लास्ट हमारा जो थीम है दैट इज़ द इनोवेटर, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी आर्टिस्टिक माइंड के साथ होता है
वो पेंटर हो या आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, तो जो भी लाइक होता है आर्टिस्ट, ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है। पेंटर जो था वो विश करता था कि वो कोई नई चीज़ को इनोवेट करे, बजाय इसके कि जो सब लोग कर रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता जाए। तो यहाँ पे इनोवेशन का थीम भी हमारे पास मौजूद है। ओके जी, अब हम आते हैं समरी पे। समरी के अंदर ये है कि पेंटर जो होता है वो बैठा हुआ होता है एक बिल्डिंग के पास, जो बिल्डिंग सी के पास जो है वो मौजूद होती है। बिटवीन द सी एंड द बिल्डिंग, एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ जो है वो क्या है, समुंदर है, और उनके बीच जो होता है ये बैठा हुआ होता है। और पेंटर जो है ही विश, यही वांट्स टू क्रिएट समथिंग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या था, सी को वो क्रिएट करना चाहता था, बट रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि सोसाइटी जो होती है वो उसको मना कर रही होती है, उसको प्रोहिबिट कर रही होती है, उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट हिंड्रेंस क्रिएट करती है, और उसकी वजह से वो उसको अचीव नहीं कर सकता। और लोग अब यहाँ पे आप लाइक इसको ये ले सकते हैं पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ले सकते हैं। बिकॉज राइटिंग के अंदर भी ही वांट्स, हो सकता है कि ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, ही वांट्स टू राइट समथिंग न्यू, क्योंकि वो जो पुराना ट्रेडिशन है उसको वो फॉलो ना करना चाह रहा हो और वो कुछ नया करना चाह रहा हो। बट अगेन सोसाइटी जो होती है वो हिंड्रेंस क्रिएट, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हो, ये हम मॉडर्न मैन का इशू है कि हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कुछ हम लिखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सोसाइटी या हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो बहुत सी बातें करना शुरू हो जाते हैं। आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट पेंट। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए वो हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं और अपने एम से जो है वो हट जाते हैं। और ये उसको सजेस्ट करती है सोसाइटी, या वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम जो है वो अब वाइफ को जो है वो पेंट कर दो, या पोर्ट्रे या उसका स्केच बना दो उसके ऊपर, कैनवस के ऊपर। यहाँ तक जस्ट सोसाइटी की बात है, या बाकी जो लोग होते हैं अगर वो तो बात करें तो ठीक होता है, बट जो आपके कुलीग्स होते हैं आपके जो वो भी आपको जब आप मोक करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो वो जो पेंटर, बाकी पेंटर थे, लाइक दे मोकिंग, लाइक उन्होंने मोक करना शुरू कर दिया था। उसके कंटेम्प्रेरी जो साथी थे उन्होंने एक मोक करना शुरू कर दिया था कि ये जो है ये एक नई चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाहता है, यही वांट्स टू पेंट सी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम कोई पागल तो नहीं है, ये तो पागल है पेंटर जो इसको पेंट कर रहा है, हम पागल नहीं है कि हम ऐसा इम्पॉसिबल सब्जेक्ट, क्योंकि सी जो है वो कैनवस के ऊपर आ भी नहीं सकता, और ये एक इम्पॉसिबल है कि इसको जो है वो स्केच किया जाए या पेंट किया जाए ऑन द कैनवस। इन सब बातों के बाद क्या होता है कि जो पेंटर होता है वो क्या करता है, वो क्रूसीफाइड कर देता है बाय हिज सब्जेक्ट। क्रूसीफाइड कैसे करता है कि वो थक जाता है, क्योंकि वो अपनी जो विश होती है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा होता, और सोसाइटी का प्रेशर एक तरफ अलग होता है, कंटेम्प्रेरीज जो होते हैं वो अलग बातें कर रहे होते हैं। उनकी इन सब चीज़ों की वजह से वो थक हार कर क्या करता है कि वो जो ब्रशेज़ वगैरह होते हैं उनको रखता है और समुंदर के अंदर जो है वो जंप कर जाता है। और इस तरह ये होता है कि वो अपने जो मकासद होता है, जो मकसद होता है, जो एम होता है, उससे वो पीछे हट जाता है और क्रूसीफाइड कर जाता है। और जो उसकी विश होती है, जो वो ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, ही वांट्स टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, वो हमेशा एक प्रेयर ही बन के रह गई, उसके लिए दुआ ही बन के रह गई, वो उसकी ख्वाहिश ही बन के रह गई, वो उसको फुलफिल जो है वो नहीं कर सकता। ये इस पोएम का जो है वो एंड होता है, क्योंकि वो ब्रशेज़ वगैरह वहीं पे रख के वो सी के अंदर जो है वो डाइव कर जाता है। ओके जी, लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास जो हैं वो अश्विनी ने जो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जिनमें नंबर सब फर्स्ट पे है वो है टेक्निक ऑफ इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म क्या है जी? इम्प्रेशनिज्म जो है वो सीन को लाइक हम लोग किसी चीज़ को कैप्चर या उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। बहुत कम वर्ड्स होते हैं या फिर कोई एक वर्ड होता है जो कि पूरे होल को इंडिकेट करता है, बट एक्सप्रेशनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा विविड कलर्स के ज़रिए जो है वो आर्टिस्टिक सब्जेक्टिव को हम लोग या मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं।
नंबर 2 पे हमारे पास है जी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज़ द फ्लो ऑफ थॉट के माइंड के अंदर, जो किसी इंडिविजुअल के माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जो प्रोसेस चल रहा होता है, ही इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग, दैट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए हैं अश्वरी ने, बिकॉज मॉडर्न पोएट है, ये आपने याद रखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इमेजेस, सिम्बलिज्म, ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये मॉडर्न राइटर यूज़ करते थे, तो अश्वरी ने भी उनका यूज़ जो है वो किया है। सिमिलरली सिम्बलिज्म के सिम्बलिज्म, अब आपको पता है सी जो था वो किसको सिम्बलाइज कर रहा था, ब्रशेस जो थे वो किसको सिम्बलाइज कर रहे थे, कैनवस सिम्बलाइज किसको कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि सिम्बलिज्म के तौर पे ये टेक्निक उसने यूज़ की है, और जो अपना आइडिया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको उसने कन्वे किया है। नंबर नेक्स्ट हमारी जो डिवाइस है दैट इज़ द इलिट्रेशन। इलिट्रेशन इज़ बेसिकली रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स को हम लोग कहते हैं, ये भी उसने यूज़ किया अपनी पोइम के अंदर, पेंटर के अंदर। और लास्ट जो हमारे पास डिवाइस है वो ये है एपिथेट्स। एपिथेट्स किसे कहते हैं जी? एपिथेट्स ये होता है कि जब कोई एडजेक्टिव या फ्रेज जो है वो किसी की क्वालिटी को हमें बताए, मीन लाइक किसी पर्सन की भी हो सकती है, किसी भी चीज़। फॉर एग्जांपल हम कीट्स की पोएम के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे वो जो है वो यूज़ करता है, ओ टू द नाइटिंगेल के अंदर ये टेक्निक जो है उसने यूज़ की हुई है। डिफरेंट राइटर जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं एपिथेट्स का, और अश्वरी ने भी इसका जो है वो यूज़ किया है। लास्ट जी हमारे पास ये है कि ये जो पोएम है ये बिल्कुल उसने, मॉडर्न राइटर है, उसने सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी है, क्लोनिकल स्टाइल उसने अडॉप्ट किया है। मीन लाइक ये है कि हमारी ये क्लासिकल राइटर्स के जिस तरह हमारे क्लासिकल राइटर्स लिखते थे वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स का यूज़ किया गया हो, बट यहाँ पे वर्ड जो हैं वो सिंपल हैं, बट दे आर सिम्बलाइजिंग जो बहुत कुछ, उनके हिडन मीनिंग जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। And at the end we can say that in this poem poet is lamenting on the loss of the spirituality. स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी पोएट जो है वो कर रहा है, बिकॉज मॉडर्न मैन के अंदर अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को देखें तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉ आ गया, हम लोग रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, हम मॉरल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। एंड इट इज़ द थॉट प्रोवोकिंग पोएम, बिकॉज ये हमारे मॉडर्न इश्यूज जो हैं उन्हीं को डील कर रही है, और उसकी वजह से ये हमारे लिए हमें लाइक एक, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारा कॉन्शियस को थोड़ा सा प्रिंक करती है, कि झंझोड़ती है और हमें बताती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।